दोस्तों मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 करने वाले हैं, यानी कि विविध प्रश्नावली 5। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। क्वेश्चन है 9 नंबर sin x माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर sin x माइनस कॉस एक्स, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया है फंक्शन टू द पावर फंक्शन। तो आप सोचिए कि फंक्शन के पावर अगर कोई फंक्शन हो तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें लॉग पहले हम लोगों को लगाना होता है। बिना लॉग लगाए हुए इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसको y बराबर, तो y बराबर क्वेश्चन हो गया sin x माइनस कॉस एक्स टू द पावर sin x माइनस कॉस एक्स। अब हमें पहले दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो इसीलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ लॉग लगाने पर। तो लॉग जैसे ही लगाएंगे तो देखिए इधर हो जाएगा y में लॉग लगाएंगे तो log y, और बराबर हो जाएगा log sin x माइनस कॉस एक्स टू द पावर sin x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, हमने दोनों तरफ क्या किया, लॉग लगा दिया। अब आप सोचिए कि लॉग लगा दिए तो अब आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। लॉग इसको m मानिए और ये पावर n हो गया, तो log m के पावर n। तो जो पावर में रहता है वो कहाँ आता है, बाहर आता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो पावर में था वो बाहर आ गया, यानी sin x माइनस कॉस एक्स इंटू में, और बचेगा क्या, log sin x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बात फार्मूला समझ गए होंगे, log m के पावर n। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब आप आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा गौर से। log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y और dy बाई dx। सबको याद होगा ना, log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y dy बाई dx बराबर, और इसको हम लोग को तोड़ना होगा u इंटू v पर। तो इसको मान लीजिए आप u, और इस पूरे पार्ट को मान लीजिए v। तो u इंटू v हो गया, तो पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, और प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला को बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन। यू इंटू भी समझ में आता है ना। अब हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना होगा थोड़ा सा अच्छा से। तो देखिए ये तो बेचारा जस के तस, ये बेचारा बाहर है तो जस के तस रहेगा। और इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पूरे पार्ट के बारे में, कि ये क्या है, लॉग फंक्शन है। तो लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, फंक्शन, और फंक्शन के मान क्या है, sin x माइनस कॉस एक्स। तो sin x माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, और फिर हम लोग को इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो d/dx ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। लॉग फंक्शन का 1 फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, प्लस के बाद देखिएगा ध्यान से, प्लस के बाद इसका अब हम लोग को सोचना है। तो ये लॉग तो बेचारा बाहर है तो बाहर ही रहेगा, और इसका हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और इस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होता है तो माइनस पहले से है तो मिलके क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये लाइन तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला लाइन देखिए, बेचारा जस के तस रहेगा, और इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ है तो काट सकते हैं। तो सोचिए एक बचेगा, और इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना पड़ेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, यानी कि इस पार्ट में क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस, और ये प्लस है ना, ये बचेगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये बेचारा जस के तस, और यह भी बेचारा जस के तस इंटू में रह जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। देखिएगा ध्यान से, अब हम लोगों को निकालना होगा कि इस dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इस y को हम इधर ले चलते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, y इंटू, और ये पूरे पार्ट को हम लोग लिख देंगे। तो ये पूरे पार्ट लिख चुके हैं, देख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स है ना।
देखिए तो हम लोग इस पूरे पार्ट को लिख दिए ना, ये वाला पूरा जस के तस, बस क्या किए इस y को हम इधर ले आए और ये तो बेचारा जस के तस रहेगा। और आप सोच सकते हैं कि इस पूरे पार्ट में से आप कॉमन ले सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही cos x प्लस साइन एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा और यहाँ पर ही कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये इंटू में y तो रहेगा। अब आप सोच लीजिए इस y का मान आप लोगों को रखना होगा, तो y मतलब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इंटू में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग, ये सब तो बेचारा सारा जस के तस रहेगा ही। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आप लोगों को 9 नंबर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। x के पावर x प्लस x के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a, और इसका हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले हम लोग क्या करें, पहले इस फंक्शन पूरे फंक्शन को मान लेते हैं कि y बराबर, तो y बराबर x के पावर x प्लस x के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a। ठीक है, ये तो हम लोग मान लिए। मानने के बाद आप सोच सकते हैं कि इसका हम लोग एक साथ डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, ये सोचना हम लोगों को है कि इसका डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, बट इसका डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों को करना क्या होगा, पहले इस चारों पार्ट को अलग अलग मान लेना होगा। तो इस पहले पार्ट को हम मान लिए u, तो u बराबर x के पावर x, और इस पार्ट को मान लेते हैं v, तो v बराबर x के पावर a, और इस पार्ट को मान लेते हैं w, तो w बराबर मान लेते हैं a के पावर x, और ये क्या है a के पावर a, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस पार्ट को u मान लिए, इस पार्ट को v मान लिए और इस पार्ट को w मान लिए। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा y बराबर, इस पार्ट को आप क्या माने u प्लस इसको क्या माने v प्लस, और इसको आप क्या माने w, और प्लस के बाद a के पावर a, तो बेचारा जस के तस रहेगा क्योंकि हम लोग इसको कुछ माने नहीं है। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा, बराबर u का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता होगा du बाई डी एक्स प्लस v का dv बाई डी एक्स प्लस w का क्या होगा dw बाई डी एक्स प्लस, और a टू दी पावर a क्या है, कांस्टेंट है और पावर में भी कांस्टेंट है, तो ये पूरे कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो इसको हम लोग एक लाइन और सेम बढ़ा सकते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस और dw बाई डी एक्स, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 मानने के बाद हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को क्या करना होगा कि du बाई डी एक्स का मान निकालना होगा, फिर dv बाई डी एक्स का मान निकालना होगा और dw बाई डी एक्स का मान निकालना होगा। इस तीनों के मान निकालने के बाद इसमें हम समीकरण 1 में रख देंगे तो वो हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से पहले du बाई डी एक्स का मान निकाले, फिर dv बाई डी एक्स का मान निकाले और फिर dw बाई डी एक्स का मान निकाले। तो उसके लिए पहले आप लोगों को करना क्या होगा, पहले u को बनाना होगा ताकि du बाई डी एक्स निकले। तो u आप लोग किसको माने थे एक बार देख लीजिए, u माने थे हम लोग x के पावर x को, तो अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, u बराबर x टू दी पावर x है। अब सोचिए कि ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, तो आप लोगों को पहले इसमें log लगाना होगा, तो दोनों तरफ log लगाएंगे, तो log u बराबर log x टू दी पावर x, क्योंकि log हम लोग लगाए हैं। अब आप सोचिए कि log जैसे ही लगाइएगा तो ये जो पावर में है, ये पावर में जो है वो कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा log m के पावर n क्या होता है, n log m, ये पावर जो है बाहर आ जाता है। अब हम लोगों को ये सिंपल फॉर्म में आ गया, अब लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सोचिए हम पहले क्या किए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रेस्पेक्ट में, तो d बटा डी एक्स लगा दिए। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करें, तो log u का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद होगा 1 बटा u du बाई डी एक्स, जैसे कैसे log y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, उसी तरह से y की जगह क्या है u है, तो इसीलिए लिखे 1 बटे u du बाई डी एक्स बराबर। अब इसको सोचिए, इसको हम लोग u इंटू वी पर तोड़ सकते हैं, तो u इंटू वी पर तोड़ेंगे तो पहला को बाहर करेंगे और दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर करेंगे और पहला का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये u इंटू वी समझ में आ गया होगा ना, कि पहला को बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर पहला का डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोगों को आगे बढ़ाना है इसको, तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सोचिए,
थोड़ा सा कि ये तो बेचारा रहेगा ही रहेगा जस के तस। अब हम लोग इस x को छोड़ सकते हैं और इस log x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो log x का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता होगा 1/x होता है, प्लस ये log x बेचारा जस के तस बाहर है और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से हमारा अगला लाइन है। अब आगे देखिए, अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस x से x को काट सकते हैं, इस u को चाहे तो इधर ला सकते हैं, बटा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा गुना में आ जाएगा। तो गुना में क्या बचेगा u इंटू ई बचेगा 1 प्लस और log x में 1 से था log x। ये क्या है u है और u हम किसी को माने थे, किसको माने थे x के पावर x को माने थे और इंटू में 1 प्लस log x बेचारा रहेगा। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। मानने के बाद अब हम लोगों को बनाना क्या होगा, v को बनाना होगा। तो गौर से देखिए v किसको माने थे, v माने थे हम लोग x के पावर a को, देख सकते हैं ना v बराबर किसको माने थे x के पावर a को। तो अब आप सोचिए कि इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करें। इसमें फंक्शन टू द पावर फंक्शन तो है नहीं, ये तो x के पावर समझिए 2 या x के पावर 3 या x के पावर 4 इस तरह से इसका आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन लगा दिए, तो dv/dx बराबर क्या लिखे d/dx x के पावर है। तो ये जो है n है, समझ लीजिए क्या है n है। तो x के पावर n का आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन याद होगा क्या होता है n x के पावर n-1। तो इसको हम लोग उसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिए कि पावर को बाहर किए और पावर में से 1 घटा दिए। ठीक है, इस बात समझ गया कि पावर को बाहर और पावर में से 1 घटा दिए। तो इसका तो सेम डिफ्रेंशिएशन हो गया dv/dx बराबर a x के पावर a-1 और इसको समीकरण हम लोग 3 मान लिए। ठीक है, तो हमसे ये क्या निकल गया dv/dx निकल गया और यहाँ पर हम लोग du/dx का मान निकाल लिए हैं। तो एक और लास्ट देखिए, इसमें w बनाना है। तो w बराबर क्या था a टू द पावर x था। तो w बराबर a टू द पावर x है, तो आप लोग इसका तो डायरेक्ट आप लॉग लगाकर भी इसको बना सकते थे, या आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डायरेक्ट। तो dw/dx बराबर d/dx और a टू द पावर x, और a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद होगा क्योंकि आप लोग डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो a के पावर x का क्या होता है a के पावर x इंटू लॉग a, और इसको समीकरण 4 मान लीजिए। तो सोचिए आपका वर्क क्या था dw/dx का मान निकालना, फिर dv/dx का मान निकालना और du/dx का मान निकालना। तो हम लोग तीनों का मान निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करें, समीकरण 1 से चलते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में आप माने थे dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx। अब आपने du/dx का मान निकाल लिया, dv/dx का मान निकाल लिया और dw/dx का मान निकाल लिया। तो du/dx का मान आप देख सकते हैं x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं du/dx का मान x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस, और dv/dx का मान अभी हम लोग निकाल के लाए हैं ax के पावर a-1। तो ax के पावर a-1 और प्लस के बाद क्या dv/dx, तो dw/dx, तो dw/dx का मान a के पावर x इंटू लॉग a। यही हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन आपका 11 क्या है, x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 होल टू द पावर x स्क्वायर, और वेयर जहाँ x के मान जो है 3 से बड़ा है, यानी कि इसको आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग क्या करें, इस पूरे फंक्शन को y मान लेते हैं। तो y बराबर x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 होल टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यह जो क्या है फंक्शन टू द पावर फंक्शन है और यह भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। तो आप लोगों को पता होगा कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तो बिना लॉग लगाए हुए हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि क्वेश्चन प्लस के रूप में है तो इसको आप डायरेक्ट लॉग भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसको क्या करना होगा, इस पूरे पार्ट को मान लेना होगा। क्या मान लेना होगा, u बराबर। तो u बराबर मान लिए x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 और इस पूरे पार्ट को हम लोग मान लिए v बराबर। तो u बराबर हो गया और v बराबर मान लिए। मानने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने क्वेश्चन को क्या माना, y बराबर, इसको आप u माने तो y बराबर u प्लस इसको आप क्या माने v माने तो u प्लस v हो गया। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर, इसको u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du/dx, अब प्लस अब v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे dv/dx, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग को करना क्या होगा कि इसमें du/dx का मान निकालना होगा, फिर हम लोगों को किसका मान निकालना होगा, dv/dx का मान निकालना होगा।
दोनों को मान निकालने के बाद यहाँ पर रख देंगे तो हमारा dy/dx का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोगों को बनाना क्या होगा, पहले हम लोगों को u बनाना होगा ताकि du/dx निकल सके। तो देखिए u किसको माने थे, आप लोग देख सकते हैं x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 को, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं u बराबर x के पावर x स्क्वायर माइनस 3। आप सोचिए, आप लोगों को बहुत कुछ सारा क्वेश्चन आप ऐसे बनाए होंगे फंक्शन टू द पावर फंक्शन में क्या करना होगा, इसमें आप लोगों को पहले लॉग लगाना होगा, क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो आप लोगों को बिना लॉग लगाए हुए तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो पहले हम दोनों तरफ लॉग लगा दिए, तो लॉग u बराबर लॉग x के पावर x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा ये जो पावर में है ये कहाँ आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि लॉग लगाते हैं तो लॉग m के पावर n पावर को बाहर कर देता है। तो इस तरह से ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इधर हो जाएगा लॉग u बराबर ये जो पावर है बाहर आएगा इनटू में लॉग x। अब हम लोग को इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दोनों तरफ d/dx लगा दिए। अब इसको कैसे बनाइएगा, आप लोगों को याद हो गया होगा log u, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग सीखे थे। तो log u का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/u du/dx बराबर। अब इसको सोचिए, इसको हम लोग माने u और इस पूरे पार्ट को v माने, तो u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन आप लोग को याद होगा, पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, हमने क्या किया, u इंटू वी का यूज़ किया। तो अब आप सोचिए ये बेचारा जस के तस रहेगा और ये तो बाहर है तो बाहर ही रहेगा। log x का डिफ्रेंशिएशन सबको याद होगा 1/x होता है, प्लस और ये बेचारा log x रहेगा। और इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सबको याद होगा 2x होता है, और ये तो 3 है, 3 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इससे हमारा du/dx का मान निकलेगा। देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग इसको क्या करें, देखिए ये du/dx तो रहेगा और इस u को हम इधर ले आते हैं, तो इस u को लाएंगे तो u इंटू क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 3, अब बट्टा में x प्लस, अब इसको सोचिए, इसको log x में 2x से गुना कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू log x। और इस तरह से हम इस u का मान रख सकते हैं। u का मान जो माने थे, u का मान आप देख सकते हैं, u बराबर क्या था, x के पावर x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर हम वही मान रख दिए हैं। देखिएगा ध्यान से कि x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 और इंटू में ये सब बेचारा जस के तस उतार दिए और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब हम लोगों को बनाना होगा किसको, गौर से देखिए, अब v को बनाएंगे। तो v पार्ट को आप देख सकते हैं कि आपका v पार्ट क्या है, x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर। अब आप यह भी तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, तो इसमें भी हम लोगों को लॉग लगाना होगा पहले। तो इसको लॉग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, log v बराबर log x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर। अब आप सोचिए यह तो पावर में है, तो log जैसे लगाते हैं तो log m के पावर n, तो ये जो पावर में है वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो x स्क्वायर बाहर आ गया, इंटू में क्या बचेगा, log x माइनस 3। अब हम लोगों को इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। सिंपल सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, d/dx दोनों तरफ लगा दिए, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए, log v का डिफ्रेंशिएशन सबको याद होगा 1/v dv/dx। जैसे y का डिफ्रेंशिएशन log y का करते हैं उस तरह से, तो 1/v dv/dx इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको हम लोग को u इंटू v पर तोड़ना होगा, तो इसको u माने और इसको हम लोग क्या माने, v माने। तो पहला को बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन। ये तो समझ में आ गया ना, u इंटू v पर। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा ध्यान से, बेचारा जस के तस, इसको तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है। ये क्या है, बाहर है तो बेचारा जस के तस। और इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लॉग फंक्शन। अब लॉग फंक्शन का हम लोग को कैसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, लॉग फंक्शन का आपको याद होगा 1 फंक्शन और इंटू में इस फिर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। फिर से देखिएगा, लॉग फंक्शन का क्या होता है, 1 फंक्शन, तो फंक्शन तो हमारे पास x माइनस 3 है और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो x का 1 और कांस्टेंट का 0, तो इंटू में हम 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। प्लस लॉग, ये बेचारा जस के तस रहेगा, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, याद है ना, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। तो इससे हम आराम से
निकाल सकते हैं क्या, dv/dx। तो इस v को हम इधर लाते हैं, तो इस v को इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, dv/dx बराबर v इंटू, और ये आप इसको गुना कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर बटा में x-3 प्लस, और इसमें आप देख सकते हैं 2x को पहले लिख दिया, log x-3 को बाद में लिख दिए। अब हम लोगों को निकालना था dv/dx का मान, तो इस v का मान रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप भी किसको माने थे, जो आपका क्वेश्चन था x-3 के पावर x स्क्वायर, और इंटू में ये सब बेचारा जस के तस रहेगा, और इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। तो इससे हमारा dv/dx का भी मान निकल गया और हमारा du/dx का भी मान निकल गया। तो अब हम इस दोनों मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए आपका समीकरण 1 क्या था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 आपका था dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। अब इसमें आप लोगों को मान du/dx का मान निकाल लिए हैं और dv/dx का भी मान निकाल लिए हैं, तो हम लोग मान इसको रख देते हैं। तो du/dx का मान निकाल के लाए थे x के पावर x² - 3 और इंटू में ये बेचारा जस के तस, और प्लस तो प्लस रहेगा, और ये क्या है dv/dx, और dv/dx का मान जो निकाल के लाए थे x-3 का होल x के स्क्वायर इंटू में बेचारा जस के तस। तो ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कोई तरह के डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 में क्या है, y बराबर 12 × 1 माइनस कॉस टी, और x बराबर दिया गया 10 × t माइनस साइन टी। तो ये तो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है, यानी कि अलग अलग इसको, ये जो फॉर्म है ये t के रूप में क्वेश्चन है और यह भी t के रूप में है। तो आप लोगों को निकालना क्या है, dy/dx। तो आप लोगों को याद होगा, इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन करना सीखे होंगे। तो पहले हम लोगों को करना होगा y का डिफ्रेंशिएशन, और किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, तो t के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो dy/dt बराबर ये 12 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, और cos का आप लोगों को याद होगा माइनस साइन टी होता है, तो ये माइनस पहले से है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको प्लस साइन टी लिख सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि y का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में किए, तो dy/dt बराबर 12 कांस्टेंट बाहर, 1 का 0, और cos का माइनस होता है, तो इसलिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। तो इसको हम गुना कर सकते हैं 12 में साइन टी से, तो 12 साइन टी ही रहेगा। तो इसका तो dy/dt निकाल लिए, और t के रेस्पेक्ट में क्यों करते हैं, क्योंकि फंक्शन जो है t के रेस्पेक्ट में। सेम उसी तरह से x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, क्योंकि फंक्शन t के रेस्पेक्ट में है। तो dx/dt बराबर 10 कांस्टेंट तो बाहर, और जैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t का आप लोगों को याद होगा 1 होता है, जैसे x का कैसे 1 होता है उसी तरह से t का 1 होगा, और साइन t का क्या होता है, cos t। तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को समझ में आ गया कि dx/dt, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, गुना करेंगे भी तो वही चीज़ रहेगा, इसलिए dx/dt का मान ये हो गया। तो हम लोग dy/dt निकाल लिए, dx/dt निकाल लिए, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो आप सभी लोगों को याद होगा dy/dx बराबर क्या होता है, dy/dt आप बटा dx/dt। इसको लिख सकते हैं, dt से dt कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर से हमारा dy/dx बचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग मान निकाल चुके हैं किसका, dy/dt का मान। तो देखिए dy/dt का मान क्या आया था, 12 साइन टी, और बटा में क्या है dx/dt, और dx/dt का मान भी आप निकाल चुके हैं 10 × 1 माइनस कॉस टी। तो लिख सकते हैं 10 × 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, अब हम लोग को इसको काट सकते हैं आराम से। तो 12 बटा ये 10 पहले छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। आप लोग को याद होगा साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे, तो याद कीजिए। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। सबको याद है ना, एक बार फिर से याद कर लीजिए। साइन थीटा का फार्मूला 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। एक और पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। देखिए हम θ/2 बोलते हैं, तो थीटा के जगह आप गौर से देख लीजिएगा, आपके पास t है, इसीलिए हम t/2 लिखे हैं। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग को याद था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आप देखिए, इसको आप काट सकते हैं, 12 और 10 को आधा आधा कर सकते हैं, तो 6 5, तो 6 5 लिख दिए। इसमें 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, साइन स्क्वायर है मतलब एगो साइन से साइन आप काट सकते हैं, तो एगो कॉस तो ऊपर बचेगा और एगो नीचे साइन बचेगा, तो कॉस बटा साइन लिख दिए, कॉस बटा साइन। अब आपको याद होगा ये 6 बटा 5 छोड़ दीजिए, और कॉस बटा साइन क्या होता है, एंगल सेम है, इसलिए हम इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस बटा साइन कॉट होता है। तो यानी कि आंसर आ गया 6/5 कॉट t/2, ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आप लोगों को ये सिंपल सा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा।
तो अगर आप आज का क्वेश्चन यहीं तक रोक देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। और अगर आप लोगों को समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा अपना जो इंक्वायरी हो या कोई किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार जो है आप लोगों को बताया जा सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।